हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने पढ़ा है 9 एक माँ की बेबसी। कविता पढ़ी है। आज इस कविता से जो प्रश्न है, अभ्यास कार्य है, वो करते हैं। चलिए आप अपने बुक निकालिए और बुक में से अभ्यास कार्य निकालिए कविता से। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? ये आपको बताना है। सही और गलत पे टिक लगा देना। तो कौन सा ज़्यादा सही लगता है वो देखिए। ज़्यादा सही हमें ख वाला लगता है। देखिए, वह बच्चा रहता तो पड़ोस में था, लेकिन लोगों से बातचीत नहीं करता था, इसलिए लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। तो ये ख वाले पे आप टिक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप। अंदर अंदर की झटपटाहट उसकी आँखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। अंदर की झटपटाहट उसकी आँखों में किस रूप में प्रकट होती थी? किस रूप में प्रकट होती थी? डर के रूप में। किसके रूप में? डर के रूप में। या फिर जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में भी हो सकती है। चमक के रूप में तो नहीं होती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? झटपटाहट, अधीरता। झटपटाहट यानी झटपटाहट, अधीरता। कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो, इसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो अधीरता होती है। ठीक है। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो। ठीक है, उसको कहते हैं इच्छा। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हैं हो, पर दूसरे समझ न पा रहे हो, जैसे शिक्षक ने कहा हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। देखिए, झटपटाहट के अर्थ बताए गए हैं यहाँ पे। अधीरता, इच्छा, संदेश, और फिर इनके भी अर्थ वाक्यों में समझाए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बहुत अच्छा शब्द है ये, भाषा को सुंदर और लाक्षणिक बनाता है। आप इस शब्द के अन्य अर्थ जो है वो समझें अच्छे से, ध्यान से। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, आपको इनमें लिखना कुछ नहीं है, पढ़ेंगे और समझेंगे। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? अब इस बच्चे के ऊपर कौन सा अर्थ और संदर्भ लागू होता है, ये हमें बताना है। कि झटपटाहट, उसके किस चीज़ की झटपटाहट थी? कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, स्कूल की छुट्टी के समय, ये वाला है। या किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, या फिर हम कोई संदेश देना चाह रहे हैं दूसरे लोगों को और वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसके अंदर ये है। ये वाला चलेगा इसमें, है ना, संदेश वाला। वो संदेश देना चाहता है, लेकिन वो गूंगा है, इस वजह से लोग अच्छे से उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट शब्द है घबराहट। क्या शब्द है? घबराहट। देखिए, हम जब किसी बात की आशंका हो, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हो या अकेले हों, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। पहले तो पढ़ते नहीं हैं, है ना, और फिर परीक्षा के 2-3 दिन रहते हैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पूरा सिलेबस देख के और घबरा जाते हैं बुरी तरीके से।
ऐसा होता है कई बार। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तो कई बार घबराहट तब भी होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में। ठीक है, जैसा आपको मालूम चल गया है कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। जैसे पापा को मालूम चल गया है कि कांच का गिलास किससे टूटा है, तुमसे टूटा है। अब तुमको क्या टेंशन होगी, डर लगेगा, है ना। इस तरह से घबराहट के ही अर्थ है। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है, ये आपको यहाँ बताना है। यहीं पे लिख देना है, खाली जगह पड़ी है यहीं पे। जो बच्चा बोल नहीं सकता वो किस किस बात से घबराहट महसूस करता है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा। आप अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने से घबराता है, कारण भी पता करो। जैसे दोस्त सहेली का नाम यहाँ पे लिखना है, इधर खालिस्तान में यहाँ पे नाम लिखना है सबसे पहले कि कौन किस बात को सोच के घबराता है। इधर किस बात से घबराहट होती है। ये कई लोग होते हैं, जैसे आप लिख लो रमा, लिख सकते हो यहाँ पे रमा नाम लिख लिया है आपने अपनी फ्रेंड का। कई लोग जो हैं वो परीक्षा के बारे में सुनते ही घबराते हैं। कई लोग ऐसे हैं बाकी परीक्षाएं पूरी होती हैं, सभी विषय के पेपर उनके होते हैं, लेकिन मैथ जैसे सब्जेक्ट, मैथ ऐसा एक गणित ऐसा विषय है जिसको देख के घबरा जाते हैं कि आज गणित का पेपर है, पता नहीं क्या होगा, जबकि उसने पूरी तैयारी कर रखी है फिर भी घबराएंगे। या कई परीक्षा के नाम से ही घबराते हैं। तो इस तरह की घबराहट, कई लोगों को अंधेरे से बहुत डर लगता है, कईयों को कहीं ऐसी जगहों पे जाने से बहुत डर लगता है जो जगह सुनसान होती है। घबराने का कारण, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको भरनी है 1 से 2। आप अगर कोई सहेली का नाम नहीं बताओ तो अपने बारे में यहाँ पे लिख देना। ओके स्टूडेंट्स। भाषा के रंग, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। अब देखिए, खिलौना टूटने का कारण और नतीजा। गाड़ी, पहिया निकल जाने पर, सीटी निकल जाने पर टूटने का कारण हो गया। नतीजा क्या हुआ, चल नहीं पाती है। गुड़िया, सीटी निकल जाने पर टूट गई, कारण ये था कि सीटी निकल गई और क्या हुआ कि बज नहीं सकी। आगे आवाज़ नहीं हुई, तो यहाँ पे लिख दोगे आवाज़ नहीं हुई, है ना। गेंद, गेंद टूट गई, टूट जाने पर या फट जाने पर, और फिर खेला नहीं जा रहा था। जोकर, चाबी निकल जाने पर और फिर बोल नहीं रहा था। इस तरह से हम यहाँ पे भर सकते हैं। आसान है ये, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। बेबस शब्द में बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है, नीचे बे का क्या अर्थ है, बिना। ये एक तरह का उपसर्ग लगा है बे बस के साथ। वश, बस नहीं वश। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो। जैसे बेजान, बेचैन, यहाँ लिख देंगे बेजुबान, बेरहम, है ना। बेजान भी लिख सकते हो, बेरहम लिख सकते हो, बेसहारा, बेहिसाब। आपको 2 यहाँ पे खुद को लिखना है, 2 मैंने बता दिए हैं। ओके, आप खुद करेंगे कोशिश। देखने के तरीके, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छाँट कर लिखें जो कविता में आए हैं देखने से संबंधित, वो 6 शब्द छाँट कर लिख लें। माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती है, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती है। नीचे ऐसी कुछ आँखों का चित्र वर्णन है। इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो। सहमी नज़रें, प्यास भरी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, शरारती नज़रें आँखें, क्रोध भरी आँखें, उम्मीदी आँखें और डरावनी आँखें।
तो आपको बताना है कि आप इनमें से कौन सी पहचानते हैं। सहमी हुई नज़रें, क्रोध भरी मम्मी की नज़रें या टीचर की क्रोध भरी नज़रें, शरारती आँखें, कोई बच्चा होता है वो शरारत करता है तो उसकी आंखों से आपको क्या पता चलता है कि ये शरारत करेगा। या प्यार भरी नज़रें अपनी मम्मी की, दादा दादी की, घर में जो भी है आपके। उन्नीदी यानी नींद में नींद आ रही है वो वाली नज़रें, डरावनी आँखें। आपको कौन कौन सी पता है उनके ऊपर निशान लगाना है। बहुत ही आसान है ये भी, जितना पता है उस पे निशान लगाएं। नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किस संदर्भ में करोगे। आँख दिखाना, आँख दिखाना यानी डराना। नजरें फेर लेना यानी कि आँखें चुराना। अपनी कोई गलती हो जाने पर नजरें फेर लेना। नज़र चुराना, वही है नज़र चुराना। आँख पर पर्दा पड़ना, आँख पर पर्दा पड़ना, सच्चाई नहीं दिखाई देना। आँख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। तो ये इनके आपको मुहावरों के अर्थ आप यहाँ पे लिख सको तो लिखो, अदरवाइज़ अपनी नोटबुक में लिखो, क्योंकि मुहावरों के अर्थ आने भी बहुत ज़रूरी है। मुहावरे हमारी भाषा को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। माँ, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ और आँखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्य को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं कोई बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, जब मैं किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट आता हूँ, किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लेके आता हूँ, है ना। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं उनसे कई बार बातें छुपाता हूँ, या फिर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाता हूँ और उन्हें नहीं बताता हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपके साथ घटनाएं घटित होती है वही यहाँ पे भरनी है आपको। मेरी माँ चाहती है कि मैं, आगे इस वाक्य को आपको पूरा करना है। आपकी माँ क्या चाहती है कि आप बड़े होकर कुछ बने, आप अच्छे इंसान बने, या फिर डॉक्टर इंजीनियर बने, या कोई डायरेक्टर बने, सिंगर बने। क्या चाहती है आपकी माँ। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब कब होती है आपकी माँ बेबस। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ लड़की है तो ता और नहीं तो ती। आपको इनको पूरा फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। फिर हम करेंगे आगे, देखते हैं ये चैप्टर जो मजाक खटोली है ये क्या है, इसके आगे के चैप्टर करेंगे। ओके, इसको आप पूरा कीजिए कंप्लीट। थैंक यू।